सबके घटों में घाट पर मन जो है सूरत के साथ दुश्मनी का काम करता है। और अपनी आदत जो संसारी पड़ी हुई है चस्के की आनंद लेने की वो छोड़ता नहीं। संसारी इंद्रियों का रस पीता, उसमें कोई आपको आराम नहीं मिलेगा और ना उसमें सुख मिलेगा। मिलता तो दुख है और उससे बेचैनी मिलती, लेकिन मन की आदत खराब पड़ गई। इस वजह से अपनी आदत को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि जब से ये वहां से उतारा गया सूरत के साथ, तब से भाग दौड़ उसने बंद कर दी। और भाग दौड़ कब से हुई है? जब आपको अधिकार कर्मों के करने का मिल गया कि मीठे में जो चाहो अच्छा बुरा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, तो मन फ्री हो गया। क्योंकि पहले तो ये अधिकार नहीं था और ना अच्छा था ना बुरा था, तो उस समय पर मन साथी था और अंदर का रस लेता था, सूरत भी रस लेती थी। लेकिन जब अधिकार मिल गया और सब तरह के सुख मिल गए तो पर अब इसमें फंसने लगा। और धीरे 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 जब कर्म बनने लगे तो वो एक पर्दा गंदगी का, यानी पुण्य भी करो तब भी पर्दा है। वो सफेद पर्दा है तो पर्दा ही है, और वो काला पर्दा है। जब बुरा काम करो तो काला, अच्छा काम करो तो सफेद। लेकिन अब पर्दे के अंदर आ गई तो धीरे धीरे दोनों, पहले तो आपने ज्यादा अच्छे काम किए कभी कभी बना, उसी तरह से ये सब जमा होता गया। अंतिम परिणाम ये रहा कि मन को सूरत को और नाम डोर से अलग होना पड़ा, क्योंकि आधार इसका जाता रहा और न सुनाई दे न उसको दुखाई दे। अब मन की आदत तो इंद्रियों के घाट पर बस उस चस्के की पड़ गई, छोड़ता महसूस होता है कि अब ये काम ठीक नहीं कर रहा, लेकिन अब आदत पड़ी हुई है तो भूल से कर लेता है। आदत के बस वचन नहीं पकड़ पाता, इसलिए उसको कर लेता है। फिर पीछे पछताता है कि हमने ये अच्छा काम नहीं किया, बुरा किया, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको ये समझाया गया था, ये नहीं करना था लेकिन अब हो गया। अब वो धीरे धीरे कपट बनने लगा। जब सत्संग में आते हैं तो कपट बनता है, धीरे धीरे कपट का भंडार जमा होता है और नहीं खोल पाता कि मेरे मन में ये विकार इंद्रियों के घाट पर बैठ करके होता है, विकारों का कष्ट किया। तो समझता है मेरी तो नहीं हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा और मुझे लोग जलील करेंगे, अपमानित करेंगे। तो कहता नहीं है, वो भजन के लिए बाधक हो गया। सुमरन भी नहीं कर सकते वो, ध्यान भी नहीं कर सकते वो। तो ये सब तरह से जब सूरत परेशान हो गई, इसको मनाते मनाते तो फिर उसने प्रार्थना करना इस मन से शुरू किया। क्योंकि उसने सत्संग में सुना कि भाई सूरत मन को तू साथ ले ले, पहले दोस्त था अब तेरा दुश्मन हो गया, तो दुश्मन को तू फिर से दोस्त बना। तेरा साथी था, जहां तू बैठी है वही वो भी बैठा हुआ, और बुद्धि भी वही बैठी, और चित्त भी बैठा और अहंकार भी वही बैठा। लेकिन इंद्रियों के घाट पर
जब भागदौड़ मची तो ये वहां पहुंच गए। एक चिंतन करता है, दूसरा शंका देता है, तीसरा निश्चय निश्चय, और चौथा दीवार लगा के कहता है ठीक है। उसको कहते हैं अहंकार, गरुड़ कुमार। इसमें पागल रहते। तो सत्संग में पता चला कि तुम मन को अगर साथ ले लेगी तो तेरा काम बन जाए। और मन भगदड़ मचाए थे, तो बैठना नहीं चाहता दरवाजे पर। तो सुने तो उससे प्रार्थना करती है, वो सुनने लायक है, उसको ध्यान से सुनिए। और ये सबके घटों में ये बात है, अपनी आजमाइश अपने आप हो जाती है, लेकिन अब तुम्हारा बस नहीं चलता। कोशिश करते हो मेरा उधर न जाए तो फट पाके, क्योंकि उसका तो स्वभाव है। अब जिसका स्वभाव कर गया होगा मजबूर है। अब सूरत जब सत्संग में सुना कि बगैर मन को साथ किए हुए काम नहीं बनेगा, तो अलग झीकती है, वो अलग पश्चाताप करती है कि मेरे साथ में देगा, भाग जाता है। तो अब उस मन से प्रार्थना करती है, जरा वो सुनिए। एक सिलसिले से एक तरफ से सुनिए कि वो कहती क्या है, मन से क्या कह रहा है। बोलो। मन रे माने बचन एक मेरा, मन रे माने बचन एक मेरा। अब दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में जो सूरत बैठी है, वो इससे प्रार्थना करती है कि हे मन, तो मेरा एक वचन मान लो। जो तुमने कहा वो तो मैंने हमेशा माना, लेकिन तुम एक ही मान लो। तुमने तो जुग जुग से मेरी एक बात नहीं मानी। कितने जुग और कल्प बीत गए, जन्म मरते तुमने माना ही नहीं, लेकिन अब की बार तुम मान लो, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है कि सुनो तुझे मन को साथ लेना पड़ेगा। तो एक बार तुम मेरा मान लो, एक ही बात, एक ही वचन मानो। बोलो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी में। और वो जो सूरत बत्तियों से आई है, वो कहती है इस मन से, मन तो से जल कमल से उतरा, इसको यहाँ से लगाया गया और वहां से आए। ये वो एक सूक्ष्म तत्व है। मन सूरत नहीं है, लेकिन वो चेतन का एक तत्व है, और इसके साथ लगा दिया गया, और बगैर इसके वो कोई काम कर नहीं सकता, इसी की शक्ति से करेगा। तो मैं दासी यानी सेवका, जन्म जन्म की, यानी एक जन्म की नहीं, जब जब जन्म हुआ तो तब मैं तुम्हारी दासी रही, और तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारी चेली और तुम मेरे स्वामी। एक वचन एक बार मान, एक ही वचन कहती है कि एक मान लो, तो कहती है तू मेरा वचन मान लो, मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें कितनी उसकी तारीफ और मन की कितनी बड़ाई उस सूरत ने की, जिसको कह नहीं सकते। बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेरा। और सूरत कहते हैं कि हे मन, जब तुम अपने स्थान पे थे तो तीन लोग के मालिक थे। जहां तुम थे तीन लोगों पर शासन करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे चले थे। ये इतना बड़ा अधिकार तुम्हारा था, और तुम्हारे ऊपर को कोई डाल नहीं सकता। वो तारीफ कर रही है, नहीं वास्तविक तारीफ कर रही है। नई बात है कि जब ये सैदल कमल में था तो तीन लोगों का मालिक। अब सूरत के साथ को उतार दिया गया तो ये नीचे घाट पर आ गया। उस भंडार में था पहले, अब अकेला होकर के उतारा गया और सूरत के साथ उतार दिया गया।
तो जब 5 तत्वों का उसने शरीर दिया तो फिर ये इंद्रिया तो है ही 9 इंद्रिया और 10वें पर वो बैठी हुई है, तो इसको दे दिया। तो अब ये इसके लिए शरीर रक्षा के लिए भोग इकट्ठे करने और शरीर का जो इंद्रियों का क्षणिक आराम का ठंडक है, आनंद है तो उसको ये आनंद है क्षणिक लेते लेते बहुत जुगों की आदत पड़ गई, अब उसको नहीं छोड़ता है। तो वो यहाँ पिला रही है कि जब मैं उधर से आई तो उस समय पर तुम तीनों लोगों के मालिक थे और हमारे साथ जब से तुमको यानी बूंद के रूप में लगा दिया गया तो तुम यहाँ गिर गया कर। अब तुम भी किस तरह से फंसे हो रबी बस में, तो तुम्हारा निकास होता है, तुम भी रो रही हो और हम भी रो रही हो। तो आप अपनी हकीकत को, अपनी वास्तविकता को समझो कि तुम कौन थे। याद दिला रही है सूरत ये 3 लोग के मालिक और ये ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे चेले थे, आदेश में चलते थे, ये हुक्म नहीं टाल सकते। बोलो। रे से मोने सब पर हुक्म चलावे, जाति सती सब गे। और सूरत कहती है कि ऋषि मुनि योगी जितने भी लोग थे ये सब जिन पर तुम्हारा हुक्म हो गया कोई टाल नहीं सकता, सब तुम्हारे हुक्म को पालन कर अधीन थे। ऋषि मुनि में अधीन थे, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी तुम्हारे अधीन थे और तुम 3 लोग के मालिक थे, यहाँ के भी मालिक और स्वर्ग वैकुंठ के और सूक्ष्म लोग के, वहां के भी मालिक। कोई तुम्हारा हुक्म नहीं कर सकता, तब पालन। बोलो। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। जितने भी देवता स्वर्ग वैकुंठ में, जितने यार मुनि, जितने योगी, जति सती जंगादि जितने भी हैं, जब तूने हुक्म कर दिया तेरे हुक्म को कोई फेर नहीं सकता, सब हुक्म का खड़े होके मार। यह सूरत उनकी महिमा का मन की बखान कर रही कि जब तुम वहां थे तब किस तरह के थे और कितना आनंद था। हाँ तो बहुत आनंद। बोलो। जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करे। और जब तुम वहां 3 लोग के मालिक थे, जिसको चाहो जगत में बता दो, जिसको चाहो छुटकारा कर, चाहे जिसकी मदद कर, क्योंकि 3 लोग के तुम मालिक थे और सब पर तुम्हारा हुक्म था और कोई हुक्म तुम्हारा टाल नहीं सकता। जिसे चाहो निकाल दिए, जिसको चाहता था। ये थी मन तुम्हारी सही महिमा, उसको याद करा रही है, याद दिला रही है मन को। क्या ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करुण हो। और सूरत कहते हैं कि ये मैंने जो महिमा तुम्हारी सुनी, इतनी तारीफ, इतनी बड़ाई, इतनी ऊंची पहुंच, तो मैंने तो सुना है गुरु से कि तुम्हारी ये महिमा थी। ऋषि मुनि साधु सन्यासी जति महादेव देवी देवता सब तुम्हारी आरत करते थे और तुम्हारे हुक्म को नहीं टालते। इसलिए मैं तुमसे निहोरा कहते हैं प्रार्थना, अर्जुन हाथ जोड़ते हैं, हमारे ऊपर दया करो। मन से कह रही है। अब क्योंकि बात ये दोनों एक ही घाट पर है, ये नहीं कि वाला का बात यही है कि वो घाट के रस लेता है, नीचे उतर कर इंद्रियों के घाट पर बैठना तो रस लेने लगता, और रस वहां है नहीं, वो भी छड़े। तो प्रार्थना करती है कि यह उत्तर है कि हमने तुम्हारी महिमा सुनी और तुम एक वचन मेरा मान लो, एक दफे, बार बार नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना करते इसको
आप स्वीकार करो। बोलो। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी होई पड़े और सूरत कहती है कि भाई ये तो तन नगरी है, और ये जो सामान जो कुछ भी दिखाई देता है, आसमान जमीन ये वो और ये मिट्टी का मिला हुआ, कहते हैं कि भाई तुम इसमें क्यों अंधेरे में पड़े हो, इस तुच्छ देश में कैसे कैदी होकर। पहले तो तुम कैदी नहीं थे, 3 लोग का शासन था, आप तुम यहाँ करके कैदी पड़े। तो इस तन में बंद किए जाते हो, उस तन में बंद किए जाते हो, उसमें किए जाते हो, 4 खाने में जाते हो, 84 जाते हो, नरकों में जाते हो। ये मैंने महिमा पूरी तुम्हारी है, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहे थे। और ये तन नगरी है तुझ दे, और ये झूठा देश है। तुझ कहते हैं झूठा, झूठा देश है, उसका कुछ मिलेगा नहीं, और तुम कैदी होकर, और ये जिल्लत मुसीबत आफत ये तमाम तरह की भोग रहे हो, चिल्ला रहे हो, और मैं भी तुम्हारी वजह से करूंगा। तो ये बात तो प्रार्थना मान लो, एक वचन मान लो, कोई ज्यादा बोलो। साते घोर मोह से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। मन सदगुरु संत सदगुरु ने एक ही वचन कहा कि देख सूरत, तू वही बैठी है, वही मन भी बैठा, तो उसको साथ कर ले और घाट में बैठ ले। और सुनने के वक्त में, देखने के वक्त में, सुनने के वक्त में साथ दे दे। एक ही वचन मानना, घाट में बैठ, बाकी में बैठ। जब सुमरन करे, जब ध्यान करे, जब भजन करे, देखने का काम करे, सुनने का करे, तो मन साथ दे दे। वह एक ही वचन है कि उसको साथ कर ले। अगर एक बात मान लिया तो काम नहीं जाए। ये मैंने सब सदगुरु पूरे से सुना, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना जोड़ा कर तुम निर्जाति का एक बार कहना मास बोलो। ताते तुम पे करूं बीनती, चढ़ो गगन क्यों करो अनमोल ये तुच्छ देश तन नगरी, ये तन में आकर के बंद कर दिए गए हो, तो ये मतलब ये है कि ये तो थोड़े दिन का, और तुम अब तुम देर क्यों करते हो। इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम चलो गगन के साथ, चलो जिधर से तुम आए, और मदद कर दो, फिर मैं हो जाए, मैं पकड़ लूंगा, फिर हम तुम दोनों मदद से चढ़ चलेंगे, पर इसको छोड़ दें। ये तो खोल है, इसमें बगैर सदगुरु के निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि तो कैद खाना, जेल खाना, वही निकालेंगे तन नगरी से, बाकी और कोई निकाल नहीं सकता। तो छुटकारा कभी होना नहीं, तो सजा हो नहीं चाहिए। इसलिए तन में से निकाला, उत्तर में उससे निकाला, जो भी पशु पंछी का उसको किया, यही होता है। तो कहते हैं एक वचन तो मान लो, चलो साथ दे दो, हम तुम दोनों गगन में चढ़ेंगे, आकाश मंडल में, चलो भी चले। बोलो। इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझे। इंद्रियों के दरवाजे पर जो बैठ करके रस लेते हो, भाग करके, उसको थोड़ा सा कम कर दो, और घाट पर बैठ जाओ, अंदर घाट पर। तो कहते हैं ये सुलझेरा, इन्हें सुलझ आओ, छुटकारा पा लो, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि समय निकला जा रहा है। इतनी आर भाव से सूरत मन से दासी बनकर उसको अपना स्वामी बनाया, और प्रार्थना कर रही है कि एक ही वचन उन्होंने कहा, उसको तो मान, थोड़ा भी इसमें से त्याग, छोड़ो थोड़ा सा दरवाजे में बैठो, हमारा साथ दो। जी बोलो। तुम सासंगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही। और सूरत कहते हैं कि देखो तुम्हारे जैसा साथी तो मेरा कोई है नहीं, माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार सब, तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा, तुम मेरे भसवारी। तो एक वचन तो हमारा मान, और एक ही वचन मनाना चाहती है, और दूसरा नहीं। अब कितनी उसने दुखी
भाव में प्रार्थना की है। आप वो सुनना, बोलो। मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ी बांधो डेरो। कहते भाई मुद्दासी का तुम कहना मान लो, और हम तुम दोनों मेहनत करके और जल्दी से आकाश में चढ़े और वहां एक अपना स्थान बना दो। डेरा कहते हैं स्थान, उसमें चलो पहुंच चले। चलो हम बोलो। जैसे थे तैसे फिर हुइयो, क्यों दुख सुख यहाँ सहो। कहते भाई तुम जैसे जब आए थे तब 3 लोग पर तुम्हारा अधिकार था, हुक्म चलता था। कहते तुम जैसे पहले थे वैसे हो जाओ, फिर तुम्हारा सब पर, सब लोगों पर तेरा हुक्म चलने लगेगा और सब तेरा पालन कर। या दुख सुख में क्या पड़े तो नगरी में, इस तुच्छ लेख में इसमें क्या मिलेगा, कितने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं मिला। अब सूरत उसको समझा रही है, और वो क्यों समझा रही है, तो वो गुरु से वचन सब मिल गया। अब ये साथ देता नहीं है, उसको कह रहे तो भाई मन को साथ ले जा, रो गा करके। अब रो रही गा रही है, तुम जैसे पहले थे 3 लोग के मालिक थे वैसे ही अपने स्थान को पहुंच लो, वहां तुम्हारा भंडार है और पहुंच जाओगे, हुक्म चालू हो जाएगा। और यहाँ दुख सुख नगरी में ये दुख और सुख या मार घात खा रहे और रो रहे चिल्ला रहे, मुझे भी पीड़ा हो रही है। पीड़ा तो सुनते ही होती है। सत्य गुरु पूरे वेद बताया, मन को संग ले कर घर फेरा। कहते बात तू अपना सूरत घर में जाना चाहती है, अपने सतलोक में, अपने देश में, अखंड देश में जहाँ जन्म मरण कुछ नहीं है, तो एक काम करके मन को साथ लेके घूम जा, वापिस मन को साथ ले ले। ये उससे प्रार्थना दासी बन करके कर रही मन से। अब ये तो उसने प्रार्थना कर ली, अब मन क्या कहता है, मन कुछ कहेगा। अब इतना आलस भाव से कहता तुम मेरे, मैं तुम्हारी, मैं दासी तुम स्वामी हो, तुम 3 लोग के मालिक थे, अभी यहाँ भोग रहे हो और इसमें क्या मिलेगा तुमसे। सब उसको ये हुआ। अब मन क्या कहता, बोलो। अभी मतलब मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिना तुम मदद शब्द मेरा। सूरत कहती है कि मैं सूरत हूं, मैं तेरे बस हूं, यानी तेरे अधीन हूं, और तेरी बगैर मदद के मैं कुछ नहीं कर सकता। और बात ये सही है कि बगैर मन की मदद के सूरत कुछ नहीं कर सकती। क्यों कि पर्दा तो इसने इकट्ठा किया, सब गंदगी जमा तो इसने की है, तो जब ये साथ देते तो गंदी धुले तब उसकी सफाई हो। और ये साथ नहीं देता है तो सूरत अपने हाथ से काम करेगी न कान से, तो फिर सफाई नहीं हो सकती उसकी, मैं देवता जो जमा रहेगा। तो मैं दासी हूं और तुम्हारे बस हो गई, और बगैर तुम्हारी मदद के मैं चढ़ नहीं सकती। एक तुम मदद दे दो तो हम और तुम दोनों चढ़ चले ऊपर को खोलो। जो ये कहन न मानो मेरी, तो 84 करें बसेरा। वो कहते हैं मन, अगर तुम मेरा ये प्रार्थना, मेरा कहना नहीं मानते हो तो हम तुम दोनों 84 में फेरा करेंगे, चारों खानों में जाएंगे, नरकों में जाएंगे और रोएंगे चिल्लाएंगे। एकदम तमाम फिर दोनों भोगे में जाए, और फिर कोई यत्न तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी तो नंदे ही मिल गई। और गुरु ने पूरे ने बताया, अधूरे ने तो तुम जो उन्होंने बताया हुए बात बोलो। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सोने बेनती खोजो धुन ने। कहते कि तुम मेरे ऊपर में दया करो और तुम जरा सी मदद कर दो, दरवाजे पे बैठ जाओ तो मैं धुन को खोज लूंगा। सूरत कहती है मैं धुन को खोज लूंगा कि वो किधर से धुन आ रही और कहाँ पर। तो मतलब ये मदद कर देगा, तो धीरे से जब ऊंचा ध्यान दे करके कानों से सुनेगी तो आवाज आने तो पकड़ लेगी। और तुम भी मदद करते हो, आगे आगे करते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
तुम दया करो, अब दया कर दो मेरे ऊपर, एक ही बात मानो मेरी मदद करो, तुम जरा सा मेरा साथ दे दो, मैं धुन को ये धुन किधर है, कहाँ है, किधर से आ रही है, उसको पकड़। और धुन तो सबके पास आ रही है, सामने बिल्कुल आ रही है, उसमें मुझे आसमान हो रहा, उसमें जैसे एक रफ्तार से धुन हो रही है, मतलब आपका कान बंद है तो इसलिए नहीं सुनाई देता, अगर कान खुल जाए तो धुन भी सुनाई देने लगे और प्रकाश भी दिखाई देने लगे। प्रकाश भी में तो रत्ना दिखाई देगी। बोलो, हम तुम दोनों चढ़े अदर में, जाकर बसे पहाड़ सुमेर। और कहते हैं भाई जब तुम मदद कर दोगे तो मैं धुन खेत पहुंचूंगा, और फिर धुन के सहारे जब चढ़ाई करूंगा तो फिर वहां मतलब यह है कि सुमेर पर्वत पर जहां से तुम आए हो तुम राज करो, तो वहां पहुंच जाओ, फिर तुम्हारा अखंड राज 3 लोगों पर। बोलो, तुम वहां रहना राज कमाना, हम पहुंचे जहां राधा स्वामी सके गुरु डेरा। कहते हैं कि हम वहां पहुंचे, तुम रहना अपना 3 लोग का राज करना, और हम वहां पहुंच जाएंगे जहां राधा कहते हैं सूरतपुर, और स्वामी नाम मालिक का कहते हैं, हम कहते हैं जहां हमारा मालिक है, वहां पहुंच जाएंगे, तुम यहाँ राज करना, हम अपने घर में चले जाए। हम तो ऊपर से आए, हम यहाँ के नहीं है, इसलिए तुम अपना राज करो, और जब आ गए तो तुम भी दुखी और हम भी दुखी, और तुम भी मार खा रहे भी खा रहे। बहुत प्रार्थना की है, एक वचन मान लो, तो मन क्या कहता है सुनिए आप। हाँ बोलो, दूसरा बोले, बोलो। मन भोला सुरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुझसे जातन तो वो मन ने कहा तुरंत से, अब तो समझ गया कि हम तो बड़ी तकलीफ में, हम तो यहाँ, और फिर हम चले जाएंगे 84 में, फिर ये तकलीफ भोगेंगे, तो आप उसको जागना जागा। कहते हैं कि मैं क्या करूं, तुरंत से कहता है मन कि मैं करूं तो क्या करूं, विषय स्वाद मुझसे छोड़े नहीं जाते। अब सच्ची बात बोली है कि हम इंद्रियों के दरवाजों पर यानी बैठ करके मुझसे विषय स्वाद नहीं छोड़े जाते। जी हाँ, आज की ये बात और ये पूरा पूरा सुनिए। कल आज तो उसने ये चिल्लाया कि मैं दासी हो तो मेरे स्वामी हो, तुम 3 लोग के मालिक थे और तुम्हारे ऊपर सबके ऊपर तुम्हारा हुक्म था, अब तुम यहाँ पलनगरी तुझसे में ये पड़े हुए और यहाँ कुछ नहीं तुम्हारा, कोई चीज तुम्हारी नहीं, तो तुम हमारी मदद कर दो। और एक बार बोला कहना मान लो, जब उसकी समझ में आया तो चिल्लाया। क्या सूरत से फिर बोला, कहने लगे अरे सूरत मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं, मैं परेशान हूं कि मुझसे विषयों के द्वार इंद्रियों के दरवाजे पे छोड़े नहीं जाते। अब ये कल आपको बताएंगे, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, कल इसको सुनाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम कर रहा है, कहीं वो संभाल रहा है, कहीं ये संभाल रहा है, कहीं बच्चे की रखवाली कर रहा है, कहते हैं उस तरह सबसे रोको, और यहाँ बैठे हुए हो दोनों आंखों के यानी सूरत के चारों तरफ, तो तुम यही मेरी मदद कर दो, थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, तो मैं गौर से ध्यान देकर के कानों से उस धुनी को सुनूं जो ऊपर हो रही है, कि उधर डोरी लटकी हुई है, और मैं पकड़ लूंगा उसको, तो मैं नहीं छोड़ सकता। एक दफे मेरे कानून में आ, तो तुम मदद करो और डोरी पकड़ के हम तुम दोनों चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम ही चढ़ के चले जाएंगे, तुम भी चलना, तुम चढ़ के जाना वहां तुम्हें पर्वत पर, वहां रह करके अपना राज करो, अपने भंडार में पहुंच जाओ। अब वहां तो जरा सा एक कर यानी एक जर्रा, अरे उसको वहां से दे दिया, सूरत का साथ दे दिया, तो वो भी भटकना, अब वहां भंडार है, तो वहां रहना राज कमाना। 3 लोग पर मैं हुक्म चलाओ, देवी देवता सब तुम्हारे अधीन, सीधी सीधी बात। अब वो चिल्लाएगा तो अपने जितने उसके ऐब होंगे, जितना मतलब ये उसका बुराई होगी
वो सब उससे उगिल देगा। अपनी जितनी कमजोरी हो सब वो कल आपको सुनाऊंगा। थोड़ा सा मन को, ताकि ऊपर की तरफ तुम्हें मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये देखो, ये जो आकाश है, ये आकाश, इन आंखों का बाहर की आकाश, सूरज इस आकाश के ऊपर बैठी है, नीचे नहीं है। इस आकाश के नीचे नहीं, ऊपर है। और जो कर्म जमा आपके होते हैं, पाप पुण्य, ये सब इसके ऊपर होते हैं। तो सूरज का हृदय ये है, ये हृदय नहीं है उसका। यहाँ कर्म नहीं जमा होते। यहाँ कर्म जमा हो तो आप जला दिए जाते हो तो सब कर्म जल जाए। आप पानी में डुबा दिए गए तो वहां सब डूब बह गए। वहां कर्म कहीं नाम निशान कोई चीजें नहीं पहुंची। वहां न तलवार पहुंचे, न जहर पहुंचे, न हाथ पहुंचे, ये कुछ नहीं वहां पर। न कोई हवा पहुंचे, न आदमी पहुंचे। वो तो उसने अलग हिसाब रखा कि ऊपरी बैठा रखा है, ऊपरी गंदगी जमा होती है और ऊपरी से इसके ऊपर आवरण पड़ा तो इसके कान बंद हो गया, आंख बंद हो गया, भाग बदहोश हो। अब वो मन से करे तुम मेरा साथ दो। जैसे तुम साथ दोगे वैसे मैं धुन खोली दूंगा और उस धुन के साथ नसारा, इससे बहुत मीठा रस है, तुम भी पियोगे, मैं भी पीऊंगा। तुमको भी बल मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा, दोनों को बल मिलेगा और दोनों एक दूसरे की मदद से चढ़ चलेंगे। तो थोड़ा सा भजन पे बैठ जाए, कमरा डालो सुन।